गुड मॉर्निंग बच्चों। आज दिनांक 3 तारीख 10वां महीना 2020 कक्षा 9 के लिए विषय हिंदी और जो अध्याय चल रहा था रहीम दास जी के दोहे के ऊपर बात चल रही थी और 9 दोहे हो चुके थे। 10वां दोहा का वीडियो बनाना है और आपको समझाना है। आइए हम पहले की भांति आज जो है वीडियो शुरू करते हैं और आप लोग ध्यान से सुनिए। कदली सी भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसे संगत बैठिए तैसे सोई फल दी। रहीम दास जी नीति परक दोहे लिखे हैं, अर्थात हमको समझाने का प्रयास किए। समाज में एक दूसरे संगत में बड़े को आदर भाव करने का हमको बताए हैं कि किसके साथ बैठना चाहिए, किसके साथ रहना चाहिए, किसकी भक्ति करना चाहिए, क्या हमको करना चाहिए। यही रहीम दास जी हमको समझाते हैं। क्या समझाते हैं यहाँ पर कि कदली माने होता है पीला, कदली माने सीप माने आप लोग देखे होंगे नदी तालाब में सीप होता है, ठीक ना, सीप होता है। भुजंग माने क्या होता है, सर, ठीक ना, भुजंग माने क्या होता है, सर होता है। मुख माने मुख होता है। स्वाति एक नक्षत्र होती है, जब प्रथम बरसात होती है तो एक स्वाति नक्षत्र लगता है, उसी स्वाति की बात कर रही, स्वाति नक्षत्र की यहाँ बात। गुण माने गुड़, गुण माने गुण और तीन माने तीन। संगत माने समाज, संगत माने समाज। दीन माने ईश्वर कह सकते हैं, दुखी कह सकते हैं, कई अर्थ होता है, आप लोग जैसे समझ जाए। तो रहीम दास जी यहाँ कहते हैं कि कदली सीप भुजंग मुख स्वाद एक गुण तीन, जैसे संगत बैठिए तैसे फल दी। यहाँ रहीम दास जी समाज में एक दूसरे के साथ बैठने की बात बताए हैं कि आप जिस समाज में जिसके साथ बैठेंगे आपको वैसा ही गुण प्राप्त होगा। जिस प्रकार से स्वाति की एक बूंद, स्वाति नक्षत्र की एक बूंद जब बरसात होता है, अगर केले के पेड़ में पड़ जाता है तो क्या बन जाता है, कपूर बन जाता है। क्या बन जाता है, कपूर बन जाता है। और वही स्वाति नक्षत्र की एक बूंद सीप में पड़ जाती है तो वह मणि बन जाती है। और वही स्वाति नक्षत्र की बूंद, यही स्वाति नक्षत्र की बूंद अगर सर्प के मुख में पड़ जाता है तो विष बन जाता है। क्या बन जाता है, विष बन जाता है। जैसे संगत बैठे कि कहते हैं कदली सी भुजंग मुख स्वाति एक होती कि स्वाति नक्षत्र की एक ही बूंद होती है, स्वाति नक्षत्र की एक ही बूंद होती है, लेकिन एक ही बूंद कदली में पड़ जाए तो कपूर बन जाता है, सीप में पड़ जाता है तो मणि बन जाती है, और सर्प में पड़ जाता है तो क्या बन जाता है, विष बन जाता है। वही एक बूंद कहते हैं रहीम दास, जैसे संगत बैठिए तैसे फल दी। आप जैसे जिस लोगों के संगत में बैठेंगे, अच्छे लोगों के संगत में बैठेंगे तो अच्छा आपको ज्ञान मिलेगा, और बुरे लोगों के संगत में बैठेंगे तो बुरा ज्ञान आपको मिलेगा। जैसे संगत में बैठिए तैसे फल दी। दी हमारे ईश्वर कहते हैं कभी रहीम दास जी कि ईश्वर हमें वही हमको फल देता है जैसा हम कर्म करते हैं।
जिस प्रकार से हम कहते माने ईश्वर हमको वैसा ही फल देता है जैसा हम कर्म करते हैं। जिस प्रकार से स्वाति नक्षत्र की एक भी बूंद से वही बूंद कदली में पड़ जाए, मतलब केले में पड़ जाए तो कपूर बन जाती है, वही बूंद सीप में पड़ जाए तो मणि बन जाती है, वही स्वाति नक्षत्र की एक बूंद अगर सर्प में पड़ जाती है तो वह विष बन जाती है। उसी प्रकार से हम जिस लोगों के साथ जैसा व्यवहार करते हैं वैसा ही हमको फल मिलता है। समझ में आया कि कदली सीप भुजंग में स्वाद एक दिन की, जैसे संगत बैठिए कैसे फल दिन, कि जिस हम जैसे संगत में बैठेंगे वैसे हमको फल, अच्छे लोगों के साथ बैठेंगे तो अच्छा फल मिलेगा और बुरे लोगों के साथ बैठेंगे तो बुरा हमको बनना पड़ेगा। आइए दूसरा, तरवर फल नहीं खाता है सरवर पिए न पाए, अब कह रही पर बाजी संपत्ति सांचे सुजान। यहाँ रहीमदास जी कहते हैं कि यहाँ रहीमदास जी एक अच्छे व्यक्ति, ज्ञानवान व्यक्ति के बारे में बताते हैं और मानवीकरण अलंकार का प्रयोग करते हुए यहाँ दूसरों के हित के लिए बताते हैं कि तरवर फल नहीं, तरवर माने होता पेड़, क्या होता है सरवर माने होता है तालाब, सरवर पिए न पान, पान माने पानी, ठीक ना, फल माने कह रही पर काज ही संपत सांच में सुझा, कि कहते हैं रहीमदास जी समझाते हुए कहते हैं कि पेड़ अपना फल नहीं खाता, पेड़ अपना फल नहीं खाता और सरोवर तालाब अपना पानी खुद नहीं पीता। ना तो पेड़ अपना खुद फल खाता है और ना तालाब अपना खुद पानी पीता है। कह रहीम पर काज, उसी प्रकार से रहीम जी कहते हैं कि पर माने दूसरे के कार्य के लिए जो ज्ञानवान, माने जो ज्ञानवान व्यक्ति होते हैं, अच्छे व्यक्ति होते हैं, वह संपत्ति जो बचा के रखते हैं वह किसके लिए रखते हैं, दूसरे के कार्यों के लिए रखते हैं। जिस प्रकार से पेड़ अपने फल को नहीं खाता और सरवर तालाब अपने पानी को नहीं पीता, उसी प्रकार से अच्छे व्यक्ति, ज्ञानवान व्यक्ति जो अपना धन संचय मतलब एकत्र करके रखते हैं, अपना संधन एकत्र करके रखते हैं, वह क्या करते हैं, दूसरों के काज के लिए रखते हैं, खुद के लिए नहीं रखते हैं। ठीक है, समझ में आया? एक बार समझाते हैं कि पेड़ अपना फल नहीं खाता, पेड़ अपना फल नहीं खाता और तालाब अपना पानी कभी नहीं पीता। रहीमदास जी कहते हैं कि अच्छे लोग, ज्ञानवान व्यक्ति लोग क्या करते हैं कि जो धन होता है इकट्ठा करके रखते हैं वो दूसरे के कार्य के लिए रखते हैं, ठीक ना, दूसरे के कार्य के लिए। तो यहाँ रहीमदास जी समझाते हुए आपको बताएं और अब ब्राह्मण दुआ क्या कहते हैं, रहीमन देख बड़ेन को लग न दीजिएगा, जहां काम आवे सुई कहां करे परिवार। रहीमदास जी यहाँ बड़े लोगों को और छोटे लोगों के बारे में बताएं, किसको बताएं, बड़े लोगों के बारे में बताएं और छोटे लोगों के बारे में बताएं। रहीमन देख बड़े, रहीमदास जी कहते हैं कि बड़े लोगों को सिर्फ न देखिए, लग न दीजिएगा, इसको निरस्त ना समझिए, ठीक है, निरस्त मत कीजिए, कि मतलब छोटे लोग हैं, कहाँ है लग माने छोटा, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करेगा, बड़े माने बड़े, बड़े माने बड़े, लग माने छोटा, लग माने डाल माने निरस्त मत कीजिए। जहाँ काम आवे सुई कहाँ करेगा। यहाँ रहीमदास जी कहते हैं कुछ लोग ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बड़े लोगों को ज्यादा सम्मान देते हैं और छोटे लोगों को कम सम्मान देते हैं। उसी पर रहीमदास जी कहते हैं कि रहीमन देख बड़े को, रहीमदास जी कहते हैं कि बड़े लोगों को सिर्फ मत देखिए, लग न दीजिएगा, इसको मतलब या तो निरस्त मत कीजिए या तो सम्मान कीजिए, लग न दीजिएगा,
जहां काम आवे सुई कहां करे तलवार, कि जो बड़े लोग हैं हर दफा वही नहीं काम आए, छोटे लोग भी काम आपके आएंगे। जिस प्रकार से सुई और तलवार, कि कभी कभी तलवार जो होता है वह काम नहीं आता है। कपड़े सिलने में किसकी काम आती है? तलवार की काम आती है क्या? सुई की वहां काम लगती है। इस पर हर जगह तलवार की काम नहीं, अर्थात हर जगह बड़े लोगों को काम नहीं लगती। सिर्फ बड़े लोगों से काम नहीं लगती, छोटे लोगों से भी काम पड़ती है। आप दोनों लोगों का सम्मान करिए, बड़े लोगों का भी सम्मान करिए और छोटे लोगों का भी सम्मान करिए। यहाँ रहीमदास जी बताते हैं कि रहीमत बड़े कि रहीमदास जी कहते सिर्फ बड़े लोगों को सम्मान न दिए, लग न दिए और लग छोटे लोगों को एकदम खत्म मत समझिए, मतलब उनको जो है सम्मान, उनको भी सम्मान दीजिए। जहाँ काम आवे सुई, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे, कि कभी कभी वही छोटे व्यक्ति, यहाँ सुई तो मतलब वही छोटे व्यक्ति से है, जहाँ काम आवे सुई, जहाँ सुई काम आती है वहाँ तलवार काम नहीं। अर्थात कहने का मतलब कि कभी कभी हमको छोटे ही लोगों से काम कराना पड़ता है, ना कि वहाँ बड़े लोगों से ही काम कराना पड़ता है। समझ में आया? आइए, यो रहीम सुख होत है बढ़त देख निज गोद। निज माने अपना, गोद माने वंश, गोद माने वंश, निज माने अपना, गोद माने वंश। जो बड़री, बड़री माने बड़ी, अखिया निरख, निरख माने देखना, आंखें माने आंख, अखियन को सुख होत। अब यहाँ रहीमदास जी कहते हैं जिस प्रकार से रहीमन सुख होता है, रहीमदास जी कहते हैं कि सुख होता है, अपने को सुख होता है, बढ़त देख निज गोद, अपने गोत्र को, अपने वंश को अगर वंश हमारा, गोत्र हमारा बढ़ रहा है, उन्नत कर रहा है, तो वह क्या लगा है, वह देख लीजिए हमको क्या प्रसन्नता होती है। ठीक ना? हमको क्या होती है? रहीम सुख, हमको सुख मिलता है, हमको प्रसन्नता मिलती है जब अपने गोत्र के लोग, वंश के लोग एक अधिकारी बन जाए, कुछ बन जाए। ठीक ना? हमको क्या प्रसन्नता मिलती है, मेरे आज एक वंश में, मेरे गोत्र में आज क्या SDM बनी, उसी प्रकार से यो रहीम सुख होत है बढ़त देख निज गोद, कि मतलब हमको सुख मिलता है जिस प्रकार से। कैसे हमको सुख मिलता है? जो बड़री अखिया निरख, अखिया को सुख हो, कि आंखें तो सबकी होती है, किसी की आंखें बड़ी होती है, किसी की आंखें छोटी होती है, लेकिन छोटी आंखें जब बड़ी आंखें को देखती है तो उस छोटी आंखों को क्या, उसको भी प्रसन्नता मिलता है, सुख मिलता है कि मेरी भी आंखें, क्योंकि अपनी आंखें को वो खुद नहीं देख पा रहा, अपनी आंखों को वो खुद नहीं देख पाया, क्योंकि वो देख दूसरे आंखें, बड़ी वाली आंखों को वह देख रहा कि उनकी आंखें बड़ी है तो मेरी भी आंखें बड़ी है, क्योंकि बड़ी आंखें क्या होती है? सौंदर्यता का प्रतीक होती है। क्या होती है? सुंदरता का, जिसकी भी आंखें बड़ी होती है वह क्या, सुंदर है। तो यहीं पर रहीमदास जी कहते हैं यो रहीम सुख होत है, कि रहीमदास जी कहते हैं सुख मुझे मिलता है बढ़त देख लीजिए, अपने गोत्र के, अपने वंश को बढ़ते देखकर मुझे सुखी मिलती है। जिस प्रकार से यो जो बढ़ रही अखिया निरख, अखिया को सुख हो, कि आंख, बड़ी आंख को देख करके और उस आंख को भी सुख मिलता है। उसकी आंखें बड़ी नहीं है, आंखें बड़ी है, आंख तो दूसरे की बड़ी है, लेकिन वो आंखें किसकी देख रहे? वो बड़ी आंखें को देख रहे हैं और उसको भी सुखी मिलती, क्योंकि आंखें आंखें होती, गोत्र एक समझे, वंश एक समझिए। उसी प्रकार से कहते हैं अपने लोग जब बड़े अच्छे पढ़े लिखे होते हैं तो हमको प्रसन्नता मिलती है। समझ में आया कि नहीं आया? अगर समझ में नहीं आया तो हमको बताइएगा। और आगे देखिए, रहीमा पूछे तरन दे तजो पैर और पीठ, काटे चाटे स्वान के दुहू हाथ विपरीत। यहाँ नरम माने डर, तजो माने ध्यान देना, बैर माने दुश्मनी, प्रीत माने प्रेम, ओछे माने दुष्ट, ओछे माने दुष्ट भी व्यक्ति या दुष्ट व्यक्ति या नीच, दुष्ट व्यक्ति या नीच व्यक्ति, काटे चाटे स्वान माने कुत्ता, दो माने दोनों, विपरीत माने। ठीक? रहीमदास जी कहते हैं रहीमा को मुझे न लगते तजो पैर और कि रहीमदास जी कहते हैं कि दुष्ट व्यक्ति को क्या करना चाहिए? त्याग देना चाहिए।
दुष्ट व्यक्ति क्या क्या करना चाहिए? जो अच्छे व्यक्ति नहीं है, दुष्ट व्यक्ति है, उनको क्या करना है? त्याग देना। जो बैर और प्रीत, उनसे तो जो दुष्ट व्यक्ति हैं, जो अच्छे व्यक्ति नहीं है, उनसे ना तो बैर अच्छा है और ना ही उनसे प्रेम अच्छा है। ना तो उनकी दुश्मनी अच्छी है और ना प्रेम अच्छा है। जो दुष्ट व्यक्ति हैं, अच्छे व्यक्ति नहीं। क्यों? काटे चाटे स्वान के दोनों भाग विपरीत। कि अगर कुत्ता काटता है तभी हमको दुख देता है, और चाटता है तब भी क्या वही वायरस होते हैं। दोनों भाग विपरीत है। दोनों भाग ही हमको क्या कष्ट देगा। कि कुत्ता अगर चाट ले तभी क्या होता है? 14 इंजेक्शन लगवाना पड़ता है, और काट ले तब भी क्या 14 इंजेक्शन लगवाना, क्योंकि बैक्टीरिया तो उनके अंदर बैक्टीरिया उनके अंदर होती है। ठीक है। रहीमन मोचे लगते तजो बैर और प्रीत, काटे चाटे स्वान के दोनों भाग विपरीत। रहीमदास कहते हैं दुष्ट व्यक्ति से ना तो बैर अच्छा होता है और ना दुश्मनी अच्छी होती है, ना प्रेम अच्छा होता है। जिस प्रकार से कि कुत्ते के काटने पर और चाटने पर दोनों भाग हमको दुख देता है, उसी प्रकार से जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं हमको क्या देते हैं? दोनों प्रकार से। अगर हम उनसे प्रेम करते हैं तभी हमको दुख मिलता है, और उनसे दुश्मनी लेते हैं तभी दुख मिलता है। अर्थात उनसे हमको दूर ही रहना चाहिए। ठीक ना? आइए क्वेश्चन आपको बता देते हैं। क्वेश्चन क्या है? आज यहाँ रहीमदास जी का ये अध्याय है खत्म हो गया। ठीक है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 1, रहीमदास जी का पूरा नाम क्या है? दूसरा क्वेश्चन क्या है? रहीमदास जी का अंतिम समय कैसे गुजरा? रहीमदास जी का पूरा नाम क्या था? रहीमदास जी का अंतिम समय कैसे है आपको ये बताना है। चलते शुद्ध में भी गया, दुध में बीता, आपको ये बताना है। समझ में आया? ठीक ना? आज यहाँ वीडियो खत्म होती है रहीमदास के ऊपर। ठीक ना? अब अगला वीडियो बताया जाएगा आपको। धन्यवाद।